बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं दिलार स्टार स्टूडियो। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल जो है वो इस नहज तक आन पहुंची है कि हमें यह नहीं पता कि अगले 2 दिन के बाद मंजरनामा क्या होगा। यहाँ एक तरफ से बयान कुछ आता है, एक तरफ से हुक्मनामा कुछ जारी होता है और अगले दिन उसके जो मंदरजात देखने को मिलते हैं उससे यह लगता है कि ये जो फैसला किया गया है इसकी बुनियादें मजबूत नहीं है। कल रात तक गवर्नर बलीगुर रहमान साहब को मुख्तलिफ मुशीर कानून जो उनके हैं उन्होंने ये मशवरे दिए, उन्हें ये राय दी और उन्हें हकायक बयान किए कि अगर आप वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे तो ये केस अदालत में जाएगा, अदालत उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर देगी, क्योंकि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वज़ीर आला खुद अपनी जबान से ये ना कह दें कि मैं एतमाद का वोट हासिल नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद कल रात गए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया। आज के दिन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई और आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी साहब का यह कहना था कि अगर गवर्नर के पास यह इख्तियार है कि वो वजीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं तो फिर सदर ममलिकत के पास भी यह इख्तियार है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान को डी नोटिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत गई, अदालत ने यकीन दहानी मांगी कि आप असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, यकीन दहानी दी गई। अब एतमाद के वोट की तरफ बात जाएगी और अब बातचीत यह है कि पीडीएम नंबर गेम पूरी नहीं करेगी, चौधरी परवेज इलाही साहब को करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएम को शायद यह मंजरनामा दिखाई दिया कि नंबर गेम पूरी नहीं हो रही। हकायक क्या है, आने वाले दिन के अंदर ज्यादा हलचल क्या मचेगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पीडीएम तरीके से इस मामले से जान छोड़ाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको ये जेन्युइन कह रहा हूँ। कल मुझे रात को 11:30 बजे, अभी ये डी नोटिफाई कोई ऐसी चीज़ नहीं, मुझे एक बंदे का फ़ोन आता है, मैं उससे कहता हूँ यार सुनाओ क्या सूरत हाल है। वो कहता है 12:00 पर राना अजीम साहब फ़लाँ ये डी नोटिफाई हो जाएंगे, आप अभी से एक वीलॉग कर दो। मैं कहा यार मैंने तो वीलॉग कर दिया हुआ है, तो उसमें ये सारी जिक्र है कि कुछ ये चीज़ें मुतवक्को हैं। उन्होंने कहा मुतवक्को नहीं, 100% हो रही है। मैं कहा यार आप किस तरह कह रहे हो? उसने कहा जनाब फैसला हुआ है सरदारी हाउस में, हुक्म आया है बाऊजी का, ज़िद है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और चंद लोगों की कि ये हर सूरत में होना चाहिए। उनके कानूनी मशीर मशवरा दे रहे हैं, नहीं हो सकता। ख़ुद गवर्नर साहब जो हैं वो करने के हक़ में नहीं हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल हम ज़ीरो हो जाएंगे, हम लोग अवामी सतह पर भी और वैसे भी हर लिहाज से हम जो हैं वो बिल्कुल ख़राब होंगे। कहता फिर उन्हें कहा गया कि अच्छा नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, फिर कुछ भी किसी वक्त भी फ़लाँ जो भी उन्हें कहा। कहता जनाब ये देख लेना, ये हो जाना है। अच्छा, मैंने उसकी बात यासर मानी नहीं, लेकिन मैंने हिफ्ज़े माकदम के तौर पे, मैं लाहौर प्रेस क्लब की इलेक्शन कैंपेन पे था, तो मैंने अपने मोबाइल पे TV 92 लगा के रखा हुआ था। जब ये ख़बर आई तो मुझे तस्दीक होगी, फिर मैंने उससे मज़ीद पूछा कि हुआ क्या है। फिर उसने जो हाल मुझे बताया ना वो बड़ा कमाल था यासर। उसने कहा जनाब अगर आज रात ये लेटर जारी ना होता तो कल नया गवर्नर पंजाब तैयार था और नए गवर्नर पंजाब के लिए नाम भी तैयार था, उसको हिदायत भी जारी कर दी गई थी, उसे कह भी दिया गया था तैयारी पकड़ के रखो, किसी वक्त भी तुम लाहौर जा सकते हो। ये हुआ मामला। यानी ये सारे काम जो है, उसके बाद आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी ना आज जी, उन्होंने जो इंकिशाफ किया, अगर वो दुरुस्त है इंकिशाफ, तो ये तो फिर बड़ी खौफनाक बात है कि आपका चीफ सेक्रेटरी जिसके मतलब वो कह रहे हैं कि उन्हें बंद कर दिया गया कमरे में, ज़बरदस्ती उनसे करवाई गई। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तो ये बड़ी खौफनाक है। और अगर ऐसी बात नहीं है, इल्ज़ाम तराशी है, तो फिर भी यह गलत है। लेकिन एक चीज़ हो गई यासर, आज सारा दिन वजारतें तकसीम होती रही। मैं आपको ये बिल्कुल जेन्युइन कह रहा हूँ, आज वजारतें तकसीम होती रही जनाब, आज बड़ी बड़ी प्लानिंग होती रही। और आज मैंने मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों के बयानात सुने, मैंने उनकी टॉक सुनी, मैंने उनकी ललकार सुनी, मैंने उनकी पुकार सुनी, मैंने उनके चेहरों पे खुशी देखी, मैंने
उनके चेहरों पे चमकते दमकते वो आसार देखे कि इक्तदार के सार जो होते हैं। यानी ख्याली वजारतें। हाँ, मैं कह रहा हूँ ख्याली क्या, उन्होंने तो कई, मैं आपको ये चैनल कह रहा हूँ, एक शख्स ने तो लाहौर से तल्लक रखता है, MPA, हेल्थ में उसका बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसने तो कई अफराद को फोन करके कहा ले बस मेरी बारी आ गई हूँ भाई, तैयार हो जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें हुई है यासर साहब, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं उनके बड़े भाई विफाक में होते हैं? नहीं, कुछ और भी थे, दो उम्मीदवार होते हैं इसमें। सही। अब मुझे एक बात बताएं, इत्माद का वोट परवेज लाई ने लेना ही लेना है। अब जो गवर्नर पंजाब से गलत एडवाइस करवाई गई, गलत उनसे काम करवाया गया, इस पर गवर्नर पंजाब से अगर किसी जगह वजाहत मांगी गई या किसी जगह मजीद इस पर कुछ वाकई एक्शन शुरू हो गया और वाकई स्पीकर के खत पर या स्पीकर के मरासले पर ईवान सदर से कोई काम शुरू हो गया, तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। अगर गवर्नर की तमाम आईनी शिकें मुकम्मल थीं, अगर गवर्नर के तमाम इक़दाम ठीक थे, तो फिर कोई दुनिया का कोर्ट भी उन्हें किसी तरीके से भी ये नहीं हो सकता था कहते जनाब के जाए जाके जनाब आप लिख के दें कि आप तहलील नहीं करेंगे उस वक्त तक असम्बली जब तक आप इत्माद का वोट नहीं हासिल कर लेते। अच्छा, ये शोर मचा हुआ है ना, असम्बली तहलील नहीं करने की इजाजत, ये बात नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक आप इत्माद का वोट हाँ, इत्माद के वोट के बाद तो वो अपना इस्तिस्वाब है वज़ीर आला। वैसे तो मैं ये तौहीने अदालत में नहीं आता, फैसला हो चुका है। अदालत को तो मेरा ख्याल से सिर्फ यही फैसला करना चाहिए। तो मेरा ही ख्याल है कि क्या गवर्नर ने जो आईनी इख्तियार बकौल उसके इस्तेमाल किया वो ठीक है या गलत है। अगर वो दुरुस्त था तो ठीक है, अगर वो गलत था तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। अब पार्लियामेंट के फैसले अदालतों में नहीं जाने चाहिए, ईवान के फैसले ईवान में होने चाहिए। पिछले 2 साल से हो क्या रहा है? यही कुछ हो रहा है ना, बदकिस्मती है हमारी, बदकिस्मती है हमारी। क्या कभी लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन, सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन, पेशावर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बार के इलेक्शन या बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का मामला क्या कभी ईवान के अंदर आए? क्या उसका फैसला वजीर आला के पास आए? क्या उसकी गिनती का रोला वहीं पर पड़ा? कभी नहीं ना हुआ। तो हमारे फैसले क्यों कोर्टों में जाते हैं, क्यों अदालतों में जाते हैं? क्या हम लोग इतने नाहिल हैं? क्या हमारे हुक्मरान, हमारी अपोजिशन, मामला यही हुआ ना। मैंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब की जिद, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में आए हैं, अगर वो कुछ हुक्म करके ना गए तो लोग कहेंगे जनाब वो जो एक नारा इन्होंने बनाया एक जरदारी सब पे बारी, वो जी ये नारा तो फिर खराब हो जाएगा जनाब, फिर तो ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। फिर मौलाना साहब ने कहा जनाब ये अब आपको एक बात बताऊं, चले बातों में बात निकल आई, मेरे तो सुनने में आ रहा, मुझे तो लगता कहीं कल को ये एक नई जिद ना पकड़ ले और किसी के आगे जाके ये फरियाद ना कर दे कि जनाब इमरान खान ये लिख के दे कि वो कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा और उसकी तहरीक इंसाफ हमारे मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, हम इलेक्शन करा देंगे। कहीं कोई ऐसा ही ना किसी जगह से लिखवा के ले। मैं ये नहीं कह रहा किसी अदालत से, अदालत तो नहीं कहेगी ऐसा, लेकिन किसी और जगह से ये ना कहे, क्योंकि जिद है ना, जिद इमरान खान है कि इमरान खान को कामयाब नहीं होने देना। इमरान खान आज पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, लोगों को पता चल गया कि जनाब ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, वापस ले गए इसलिए कि इनके पास वोट नहीं है। अब ये एतमाद की तहरीक है, आज 25 लोग मुस्लिम लीग नून के थे, 135 से 40 लोग जो थे वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के थे। अगर आज ईवान के अंदर आपको पता है इत्तेमाद का वोट क्या है, कानून के मुताबिक जो ईवान में मौजूदा तादाद है यासर साहब, उसके मुताबिक आपने वोट लेना है, उसमें जो ज्यादा होता। तो इन्होंने पूरे पंजाब से अपने बंदे इकट्ठे किए थे, किधर किए बंदे मुस्लिम लीग नून के? जमीन कहा गया, आसमान कहा गया, कहां गए? गवर्नर हाउस में आप मीटिंगें कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, कुल कितने लोग थे आज? और मैं आपको बता दूं चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट भी ले रहे हैं, भरपूर तरीके से ले रहे हैं। बंदे आगे पीछे तो नहीं होंगे? ये करके देख लें,
जितनी कोशिश करके देखनी है ये देख लें। क्योंकि इसमें चांस इस वक्त पीडीएम के पास तो मौजूद है ना। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद में जब वोटिंग होती है तो उसमें तो आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। यहाँ पे बंदे ही मौजूद ना हो एतमाद के वोट के लिए तो फिर वहां पे तो उन्हें एज मिलता है ना, तो बंदे आगे पीछे करने की तो कोशिश की जाएगी। अब आप मुझसे खबर लेना चाहते हैं, फिर खबर ही असल ये है राना साहब, खबर फिर असल ये है कि बंदे नून लीग के गायब होंगे। खबर ये है कि नून लीग के अपने बंदे पूरे नहीं होंगे। ले लें, लिख लें, दिन, डेट, तारीख, वक्त लिख लें। आज नून लीग के अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे। यासर साहब, अगर नून लीग को 1% यकीन होता कि हमारा काम आईनी है, हम इन्हें गिरा सकते हैं, तो जनाब हमजा साहब लंदन ना बैठे होते। किधर है हमजा शहबाज शरीफ? लंदन में है ना जी। बाकी लोग इनके किधर नजर आए? वो तो मुशावरत करने गए ना कि बाद में संभालना है पंजाब को। तो किस मैं कह रहा हूं मुशावरत करने की है। इलेक्शन लाहौर में हो रहा है, पंजाब असम्बली का इलेक्शन है, वहां पे लंदन का इलेक्शन नहीं है, बरतानिया की वजारत आला या वजारत उज़्मा नहीं है। राना साहब कैसी बात है? क्या बात आप? नहीं राना साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो वजारत आला की बात है। वहां पे तो और बड़ी बड़ी चीजों के लिए लंदन जाके हमारे वजीर आजम मुलाकातें करके आए, ये तो फिर पंजाब की बात। भाई वो मुलाकातें करके है ना, यहाँ पे तो इलेक्शन शुरू होने लगा था। यहाँ तो अगर 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 वो कहते आए जी 12 घंटों में इत्तेमाद का वोट है, तो फिर क्या होता? 11 घंटों में पंजाब में ऐसा नहीं ना हो सकता था। छोड़ दें किसके बंदे कहाँ पे गायब हैं, मैं अभी वो खबर बाहर निकालना नहीं चाहता, लेकिन आपको ये बता दूं मैं, अगर पीटीआई के 3 गायब हैं ना, पाकिस्तान से बाहर है और एक बीमार है, तो किसी के 11 गायब हैं। अपोजिशन जरा अपने 11 बंदे पूरे करके दिखा दे मुझे जितने उनके बंदे हैं। चले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी तरफ से है। इनकी अपनी मीटिंग के अंदर ये बात हुई है कि हमारे 11 लोग हमें कह रहे हैं कि हम नहीं आपके साथ चलेंगे। राना साहब इसी वजह से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद वापस ले लिया ना। अब तो काम तहरीक अदम एतमाद तो ये किसी सूरत में कामयाब नहीं होती थी कि 186 इन्हें करने बनने थे। कहां से करते? इनके पास है ही नहीं। अगर ये काफली को तोड़ नहीं सके, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जाके अगर तोड़ के वोट देता तो उसका वोट काउंट नहीं होना था, किस तरह करते? वो नहीं थे इनके पास। अब आ गए इत्तेमाद की तहरीक के बाद, तहरीक अदम एतमाद से भाग गए क्योंकि नहीं थे। तहरीक एतमाद है ना, अब तहरीक एतमाद है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो ठीक हो जाएगी। ये टिल लगा के देख लें। ये पौड़ियां जो लेके आए हुए थे ना, अगर यही पैसे बचत प्रोग्राम में रख देते जो अरकान असम्बली के लिए लेके आए हैं खरीदो फरोख्त के लिए, अफसोस का तो फिर होता ना। क्या पड़ा? मुझे एक बात आप ये देखें, मुल्क के अंदर गंदम का बहरान पैदा हुआ, मुल्क के अंदर अद्वियात के खाम माल का बहरान पैदा हुआ, मुल्क के अंदर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, मुख्तलिफ बहरान सर उठा के जन्म लेने लगे, दिवालियापन की हद तक पहुंच गए, रिजर्व कम होने लगे, रेमिटेंसेस में कमी वाक़ हो गई, इंपोर्ट आपकी बढ़ती रही, एक्सपोर्ट कम होती रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई। उस वक्त पैसा नहीं खोला इन्होंने, लेकिन अपने मफादात की जंग पेश आई तो पैसा भी खुलने लग पड़ा, चक्कर पे चक्कर भी लगने लग पड़ा। आपको पता है चक्कर पे चक्कर भी लगने लग पड़े। कल एक और राना मुबशर को भी वज़ीर ममलकत का ओहदा दे दिया गया। ये तो एक फौज तैयार कर रहे हैं ना कि बच्चे कोई रहत नहीं गया, लब्बो लब्बो कोई रहत नहीं गया, उन्हें भी वज़ीर बना दिए, मशीर बना दिए। ये हिसाब शुरू हो गया यासर साहब। आपको पता है आज मुर्गी का गोश्त 550 रुपये kg है। सर मुर्गी के गोश्त तो बहुत दूर की बात, उसमें जो मसाले डलते हैं उसकी इस्तात नहीं रही लोगों को। नहीं, अल्लाह भला करे। इसलिए खा के सारा ये नहीं खा गए तो कौन खा गया? ओए 8 माह हो गए आपको, अभी तक आप एक ही रोना रो रहे हैं। पिछले 3 साल तो 30 साल पिछले जो आपने बर्बाद किए उसका हिसाब कौन देगा? आप बार बार जब पूछो इनसे 3, साढ़े 3, 4 साल में जी कप्तान तो बेड़ा गर्क कर गया, तो उससे पहले जो आप बेड़ा गर्क करके गए थे उसका जवाब कौन देगा? मुल्क की इंडस्ट्री बंद, मुल्क की टेक्सटाइल बंद, मुल्क की हर चीज बंद करके रख दिया आपने। अगर आप खोलते हैं अगर आप एलसी खोलते हैं तो डॉलर कहां चला जाता है? आज भी डॉलर 250 से कम नहीं मिल रहा। 250 में मिल रहा, 250 में भी उसको मिल रहा है जो बड़ा खुशकिस्मत है, जिसे कहते हैं ना जी लाठी निकल आइए। मुझे कल एक खतरे के बादल ये मंडला रहे हैं, 6 अरब डॉलर तक रिजर्व है हमारे अपने तो नहीं है ना। हाँ, वो भी किसी के मांगे तांगे के रखे हुए हैं। हमने तो मांगे तांगे के पैसे रखे हुए हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो था वो हम किसी और मुल्क में ले गए।
हमारे पास जो था वो गैर मुल्की बैंकों में पड़ा है। नहीं, राणा साहब, हमारे पास जो यहाँ पे था, बहुत कुछ आज पड़ा ये बदकिस्मती है कि सैलाब आए हुए कितना टाइम हो गया, सिंध के कई जिलों से, कई इलाकों से आज तक सैलाब का पानी नहीं निकल सका। आज आपके मुल्क फिर दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। क्या हाल हो गया? मुझे पता है इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ, क्या वो छोटा वाकया है? खतरे की उससे घंटी है। इससे पहले जो मर्दान में जो हुआ वो छोटा वाकया है? उससे पहले हमारे जो पाक फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं वो छोटे वाकये हैं? अफगान बॉर्डर की हालत। अफगान बॉर्डर की जो सूरत हाल है, तो आप सिर्फ लगे हुए हैं कि इसको नीचे गिरा दो, इसको नीचे गिरा दो, कप्तान को हराना है और कोई काम नहीं करना। हुकूमत की किसी तरफ तवज्जो नहीं, ना कोई चीज। मैंने तो कहा कि आज इनको लिख कर दे दें, कोई इनको लिख के दे दे, बल्कि इनकी ख्वाहिश होगी, बल्कि इनकी कोशिश होगी, शायद इन्होंने कह भी दिया हो किसी जगह से इन्हें लिख के आ जाए कप्तान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पीटीआई खत्म हो जाएगी, ये सुबह इलेक्शन करा देंगे, ये सुबह इलेक्शन की डेट दे देंगे, फिर इन्हें सारे हो जाए। ये सारा कुछ मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया उन लोगों ने, जो लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, लेकिन सोचते सभी वो अपना अपना है। तो ये हालात तो हो गए हैं। मैं तो हैरान हूं कि आज के बाद तो गवर्नर साहब को एडवाइस देने वालों को चाहिए था खुद रिजाइन दे के घर चले जाते। नहीं, एडवाइस तो आज उन्होंने सही दी। फैसला आने से राणा साहब, 10 एडवाइस सही दी गई थी, क्योंकि कल की इतलात ये थी, एडवाइस वही थी कि आप ना करें, ये अदालत से रद्द हो जाएगा। ये एडवाइस नहीं थी, ये तो एडवाइस दी है ऊपर वालों ने, ये कानूनी मुशीरों ने नहीं दी हुई। कानूनी मुशीरों ने एडवाइस ठीक दी हुई। मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो तीनों नाम ले दिए, मैंने तो आपको बता दिया कि ये सब कुछ किया गया इस तरह था। खौफ ये था कि आज 23 तारीख है, 23 तारीख को कप्तान असम्बलियां तहलील ना कर दे, कप्तान को नीचा दिखाना है और जो मर्जी हो जाए। क्या कर सकें आप? अब एतमाद का वोट किस तारीख को लिया जाएगा, क्या प्लान हो रहा? देखिए, इसके लिए इन्होंने कल मीटिंग रखी है एक, अच्छा, और उस मीटिंग में ये फैसला करेंगे। मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूं, इनके पास तादाद पूरी है। 3 लोग जो जिनका हदशा है, मेरा ज़ाती ख्याल है, ख्याल क्या मेरे पास इतला है कि उनकी भी वापसी हो रही है। बची खुची सियासत भी फिर खत्म करनी है पंजाब में इन्होंने पंजाब में ना सियासी जनाजे निकालने हैं, आपको बता दो। और बड़ा मुझे नहीं, इतना कुछ करके भी एतमाद के वोट की तरफ ही जाना था और उनकी झोली में ही फेंकना है, तो बची कुची सियासत तो आपकी गई ना। आप तो बड़े बड़े दावेदार थे, पहले ये दावा किया कि आप असम्बलियां तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवाएंगे, फिर तहरीक अदम एतमाद ले आए, फिर एतमाद के वोट का कह दिया, आप तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लिया। अब पीछे रह क्या गया? इनके पास ऑप्शन क्या है? अगर ये असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर क्या विफाक में सोच रहे हैं कि इलेक्शन करवा देंगे? ये मैं आपको एक बात दूं, बताओ कब तक वो क्या कहते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक? एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम कप्तान आज दौरे असम्बलियां, हम सुबह इलेक्शन करा देंगे। डर किस बात का भाई? किस बात से डर रहे हैं? चले असम्बली नई तहलील हुई, बच गई दोनों असम्बलियां, आपके मुआशी हालात इससे बेहतर हो गए, आपकी माशियत बेहतर हो गई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, क्या डॉलर का रेट नीचे आ गया, आम आदमी को खाने को मिल गया, आम आदमी के घर में 2 वक्त की रोटी पक गई, क्या बिजली के बिलों में कमी आ गई, क्या किसी को गैस मिल गई, क्या इंडस्ट्री चल गई, क्या डाईपोर्ट पे फंसे हुए हजारों कंटेनर जो हैं उनको आपने रिलीज करना शुरू कर दिया? नहीं किया ना। इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं कर रहे कि इनका इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है यासर। इनका इंटरेस्ट है अपने मुकदमात खत्म करने में, इनका इंटरेस्ट है कप्तान को हर सूरत में नहल करने के लिए, इनका इंटरेस्ट है कप्तान के खिलाफ कंपेन चलाने के लिए। लेकिन मैं आपको खबर ब्रेक कर दूं, परसों का रात को या परसों एक फेक वीडियो, कप्तान की एक फेक वीडियो ये ला रहे हैं, और फेक वीडियो के जरिए ये कोशिश करेंगे मजीद कप्तान को कि किसी दिन आप एक पहले लाए। मैंने तो कहा कि यहां पर तो ऐसे मोबाइल्स के अंदर सिस्टम मौजूद हैं, कंप्यूटर में सिस्टम मौजूद हैं, ऐसे कि आप किसी की भी किसी जगह भी कोई भी आवाज बनाकर आप कुछ कर सकते हैं। राणा साहब, आप टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम दिखाते थे, किसी को नवाज शरीफ बनाया हुआ, किसी को इमरान खान बनाया हुआ, किसी को शहबाज शरीफ बनाया हुआ, आवाज में फर्क नहीं है, किसी चीज में फर्क नहीं है, तो फिर ऐसे कामों में ऑडियो में करवानी फर्क लगता है। मुझे कल एक एमपीए मिली तहरीक इंसाफ से, उसका तल्लक था डेरा गाजी, हाँ की एक एमपीए थी। पता उसने क्या कहा? उसने कहा अब हम अपने घरों के अंदर भी महफूज नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हूँ,
मैं अफवाज पाकिस्तान से, आला अदलिया से दरखास्त करने लगी हूं कि अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो ये करने वाला कौन सा आलम इसके है? पीछे कोई नहीं जाता, इसलिए नहीं जाते। नहीं, हम किरदार कुशी करें अगर तो वो ठीक है, किरदार कुशी करनी चाहिए, एहतसाब भी करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं जाता कि साइबर सिक्योरिटी को किसने ब्रीच किया है। इसके पीछे कोई नहीं जाता कि आम आदमी के जो इंसानी हुकूक हैं उसकी पामाली किसने की है। इस पे कोई बात नहीं करता। ये कोई नहीं सोचता कि बेडरूम तक रसाई किस तरह हो गई। ये कोई नहीं कहता कि जनाब अब किसी जगह भी कोई भी महफूज नहीं है। किसने इजाजत दी किसको अपने घर के अंदर दाखिल होने की? कौन है वो? इस पे ना कोई मुझे समझ नहीं आती माजरत से, ना मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया इस पे कोई एक्शन ले रही है, ना मेरे मोअज़्ज़ज़ अदारे इस पे कोई बोल रहे हैं, ना वुज़रा के मुंह से बात निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही? आप इस कौम को किस तरफ लगा रहे हैं? इस कौम के अंदर क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं कि अपनी नफरत का इजहार ऐसा कर दे कि आपको छुपने की जगह ना मिले, लोग अपना बदला खुद लेने ना चले जाएं। लोग मैं जेन्युइन कह रहा हूं, उस औरत की उम्र, वो जो एमपी है डेरा गाजी खान से है, और उसकी एज जो थी कोई 65 साल के करीब थी। उसने कहा जी हम किस तरह अपने घरों में जाएं, हमें ये नहीं समझ आती कि हमारा कौन सा हिस्सा, हमारे घर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो महफूज है। ये बातें होती हैं यासर साहब, ये हालात पैदा हो गए हैं। अब इन हालात को कौन कंट्रोल करेगा? कोई नहीं कंट्रोल करेगा। यहां पे नीचा दिखाने की जंग जारी है। यहां पर गवर्नर और ईवान सदर, इसके मुतल्लिक तो बार बार ये मुस्लिम लीग के एमपीए एमएनए वुज़रा आके कहते थे जनाब गवर्नर हाउस जो होता है ये एक ऐसा इदारा होता है, यहां पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब ईवान सदर एक ऐसा इदारा, यहां पे सियासत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्यों हुई? ये सारी मीटिंगें कहां पे हुई? ये सारे इजलास कहां पे हुए? ये सारे फैसले कहां पे हुए? गलत एडवाइजें कहां से आई? ये वहीं से आई ना। सोचने का वक्त है, लेकिन यहां पे सोच कौन रहा है? अगर सोच इस वक्त रहा है तो किस बारे में सोच रहा है? अपने सियासी मफादात के बारे में या अवामी मफादात के बारे में? अब उठेंगे, सवाल करेंगे तो फिर शायद जवाबदही के लिए कोई मौजूद ना हो। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त जो सियासत चल रही है इसका मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का प्लान क्या है? चौधरी परवेज इलाही साहब क्या सोच रहे हैं? एतमाद का वोट कब लिया जाएगा? और पंजाब के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा या यूं ही दगरगूं सूरत हाल रहेगी? वफाक पंजाब के अंदर किस तरीके से दखल अंदाजी की कोशिश कर रहा है, या जो सूबाई हुकूमत है ये वफाक के साथ ताउन नहीं करी? ये एक बुनियादी सवाल है। गवर्नर बलीगुर रहमान साहब की जानिब से जो इकदाम उठाया गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसे किस जाविये पर परखा कि उसके बाद ये सोचा कि अदालत से रुजू किया जाए, और अदालत ने बतौर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को बहाल कर दिया। इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने। चीमा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चीमा साहब, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद आनी थी, दूसरी तरफ से एतमाद के वोट की बात हुई। अब उन्होंने अपने सर से बोझ उतार के आपके कंधों पर रख दिया कि अब एतमाद का वोट लें। अब एतमाद के वोट के लिए किस तारीख का तयन किया जाएगा? जी शुक्रिया। एतमाद का वोट लेने से तो पहले भी हम कभी इनकारी नहीं थे, ना ही हमें कोई घबराहट थी। मसला सिर्फ ये था कि अगर गवर्नर के पास अगर इख्तियार था वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का, तो उनका जो तरीकाकार और जो बुनियाद बना के जो ऑर्डर पास किया गया एतमाद के वोट के लिए, वो टोटली बदनीति की बुनियाद के ऊपर था। क्योंकि आपके सामने कि जो मुल्क में जारी जो मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ ने जो कबल अज़ इंतखाबात का मुतालबा किया था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है मुल्क में जारी सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का खात्मा था। लेकिन आपने देखा कि जब हुकूमती इत्तेहाद ने ये ऐलान कर दिया कि जनाब हम जो है 23 तारीख को जो है 2 सूबाई असम्बलियाँ जो है तहलील करने जा रहे हैं ताकि जो है फ्रेश इंतखाबात के लिए जो है राह हमवार की जाए, तो उसके बाद जो है जो गवर्नर पंजाब ने ऑर्डर पास किया वो टोटली एक बदनीति की बुनियाद पे था, ताकि असम्बलियों को तहलील होने से रोकने के लिए रास्ते में जो है रुकावटें खड़ी की जाएं। और आपने देखा कि गैर आईनी एक रात के अंधेरे में जो इनका पुराना तरीका वारदात है कि गैर आईनी एक नोटिफिकेशन जारी करके जो है एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप मुशीर दाखिला पंजाब भी हैं, रीनोटिफाई करने की, आप मुशीर दाखिला पंजाब भी है, साबिक गवर्नर भी है। आप आइन को बड़े
गौर से समझते भी हैं। एक एडवाइस दी, एडवाइस पे उनके डिनोटिफाई कर दिया गया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ आ गई थी कि रातों रात चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फौरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, सारा कुछ हो गया? क्या कोई प्रेशर था, वफाक से प्रेशर था या किसी और जगह से था? यकीनन देखिए, वफाक के अंदर राणा साहब आप भी जानते हैं, पिछले ये चंद माह पहले जब जो आपने जैसा जिक्र किया, मेरे पास गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी थी, तो उस वक्त भी जो गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे आजमाए जा रहे थे कि जो वफाक में जो बैठा हुआ जत्था है उसने वो रजीम ऑपरेशन की कंप्लीशन के लिए जो है पंजाब में किस तरीके से गैर आईनी एक फैसला जो है अदालत से करवा के कौमी असेंबली के स्पीकर को बुला के जो है एक अपने बेटे वजीर आजम ने अपने बेटे को जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर किस तरह जबरदस्ती बिठाया, और उस फैसले को फिर चंद हफ्तों बाद जो है वही जो है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है उसको अंडू भी किया। तो ये सारे मामला आपके सामने हैं, और वही जत्था आज भी जो है वफाक में बैठे हुए हैं। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि आओ अवाम की अदालत में अवाम का जो है जो फैसला होगा वो हमें कबूल है, तो किस तरीके इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए ये सारी जो है ये तरीकाकार। लेकिन चीमा साहब, वफाक वाले तो ये समझते हैं कि हमने तो जो है इल्तवा में डालने की सारी खड़ी, वो ये समझते हैं कि हमने आपको असेंबलियां तहलील करने से रुकवा के आपको एतमाद का वोट लेने पे मजबूर किया है, ये तो हमारी जीत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जीत नहीं है, इनकी हमाकत है, और ये इनका मसला ही है कि ये इनको बाद में याद आता है कि कानून की किताब या आइन की किताब अगर ये खोल के पहले दिन ही अगर ये देख लें तो ऐसी जो अहमकाना हरकतें जो उनसे और ऐसे इकदाम जो है उनसे बल्कि उल्टा जो है पूरे निज़ाम का एक मजाक बना के रख दिया इन्होंने, कि आइन और कानून की ये जिस तरह से पहले धज्जियां उड़ा रहे थे उसी तरीके से अब फिर एक बार इन्होंने पहले पिछले 3-4 महीनों में इन्होंने पूरी कोशिश की कि दोबारा वही ज़मीर फरोशी और वो मंडी जो है लगा के लोगों को जो है तोड़ा जाए, उनको खरीदो फरोख्त की जाए, और उस हॉर्स ट्रेडिंग से जब ये नहीं कामयाब हो सके तो फिर इन्होंने जो है ये इस तरह से गैर आईनी हथकंडे आजमाना शुरू कर। चीमा साहब, ये 2 सवाल है मेरे, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा ज़रूर। एक तो ये मुझे बता दें कि अदम इत्तेमाद की तहरीक जो है, अदम इत्तेमाद तो ख़त्म हो गई, इत्तेमाद के वोट जो की तारीख के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है, कब लेंगे आप वोट वज़ीर आला पंजाब, और आपके कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें गायब कर दिया गया या मुल्क से वो बाहर है या जिन्हें मजबूर किया जा रहा है? देखें, एतमाद का वोट लेने तब लिया जाता है जब उसकी कोई ज़रूरत पेश आए या कहा जाए, और जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज की कि गवर्नर को इख्तियार ज़रूर है, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार जो था वो भी गलत है, और जो टोटली बदनीति की बुनियाद के ऊपर कहा गया, और इसके ऊपर मुशावरत जारी है। और जिस तरह कि आज अदालत के फैसले ने भी कहा कि अदालत की जानिब से जो है बिल्कुल आज़ाद है अगर वो लेना चाहें, लेकिन बात यह है कि एतमाद का वोट लेने की जरूर जो आइन के मुताबिक जो तरीकाकार है उसमें तो तभी लेने की जरूरत पेश आती जब अगर सही आइनी तरीके से बाकायदा मुनासिब वक्त देकर जो है गवर्नर की जानिब से जो है कहा जाए कि ऐसी, क्योंकि गवर्नर अगर ये जरूरत महसूस करें तो तभी जो है एतमाद का वोट लेने की जरूरत पड़ती है। चीमा साहब, अदालत में अंडरटेकिंग किस बात की दी गई है ना, अब अपोजिशन अगर समझती है कि उनके पास नंबर पूरे हैं तो उनको अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर जो है कायम रहना चाहिए। अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंडरटेकिंग क्या दिया या पंजाब हुकूमत ने? देखिए, जो अंडरटेकिंग जो मांगी गई थी, बहरहाल ये भी एक इस पर भी एक अलग ये नुक्ता है जिसकी तशरीह जो है अपनी मर्जी से की गई और गारंटी मांगी गई, तो उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने जो गारंटी दी वो 11 जनवरी तक अगली जो केस की जो अगली बात की तारीख है तब तक की गारंटी के, तब उससे पहले जो है वो गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी नहीं भिजवाई। यानी 1 महीना अब तकरीबन 1 महीना या 20 दिन अभी असेंबली तहलील होने का कोई चांस नहीं है। उसके अंदर देखिए, उसके एफिडेविट तो दिया गया है, लेकिन बहरहाल अगर एफिडेविट की बात की जाए, हम लोग तो आइन और कानून का एहतराम करते हैं, वरना आपके सामने के चंद 2-2.5 साल पहले भी एक एफिडेविट दे के किया गया था मौजूदा वज़ीर आज़म की तरफ से, जिसमें उन्होंने जमानत दी थी अपने भाई की कि वो इलाज कराने जा रहे हैं।
तो वो एक सारी कौन सा इलाज करा रहे हैं पिछले 2.5 से 3 साल से। चले वो दुरुस्त हो गया। चीमा साहब ये तो बता दें मुझे, आपने कितने अरकान असम्बली ऐसे हैं? आपकी तादाद पूरी है जी? आपके कुछ लोग भाग तो नहीं गए, बीमार तो नहीं है, मुल्क से बाहर तो नहीं चले गए, उनकी खरीदो फरोख्त तो नहीं हो गई? नहीं, हमारे लोग बिल्कुल इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब के ऊपर एतमाद रखते हैं और बिल्कुल। आज पूरे क्यों नहीं थे असम्बली में? देखिए, उसमें जाहिर कुछ लोग जो हैं वो अपनी मजाती मुल्क से अगर बाहर हैं तो आ जाएंगे वापस, जब जरूरत पड़ेगी उनकी तो वो इंशाल्लाह ताला अपनी मसरूफियत खत्म करके वापस आ जाएंगे। चीमा साहब ये बताइए, क्या चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का कोई इस वक्त आपको इरादा लगता है? बिल्कुल, उस पर मुशावरत जारी है और जो ज्यादा जरूरी चीज है कि आज पंजाब असेंबली ने जो गवर्नर को हटाने की सदर से मुतालबा किया है और करारदाद पास की है, अब देखना ये है कि उसके ऊपर कितनी जल्द उस पर अमल दरामद हो। आपको उम्मीद है कि आपके सदर साहब फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कर लेंगे? बिल्कुल, आइन के मुताबिक अब ये एक बहुत बड़ा एक गैर आइनी कदम उठाया है गवर्नर पंजाब ने, जो जिस अंदाज से नोटिफिकेशन जारी किया गया गैर आइनी, तो इसके ऊपर यकीनन ग्राउंड तो बनते हैं कि सदर साहब अगर चाहें तो इस पे जो है इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सीमा साहब ये बता दीजिए, पंजाब हुकूमत तो अब 11 जनवरी तक तहलील नहीं हो सकती, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील नहीं होगी? उसके लिए कोई और दिन मुतय्यन किया जाएगा या पंजाब हुकूमत ही जिस दिन तहलील होगी उसी दिन तहलील किया जाएगा? नहीं, इस हवाले से तरीक़न साहब अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह कर चुकी है कि जब भी तहलील होंगी दोनों असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ एक साथ तहलील की जाएंगी। कौमी असम्बली से इस्तीफे जिसके हवाले से कहा जा रहा था पेश होंगे, इस्तीफों के लिए इकट्ठे जाएंगे कौमी असम्बली के इजलास में, तो उसके हवाले से क्या फैसला हुआ? कोई तारीख फाइनल हुई? उस हवाले से आपके सामने कि हमने दोबारा बल्कि तहरीरी तौर पर भी स्पीकर से कहा है कि जो है वो बुलाएं और टाइम दें और हमारे लोग जाके बिल्कुल पेश होंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अदालत से रजू किया जाएगा। लेकिन स्पीकर साहब उसका जवाब तो दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि फर्दन फर्दन बुलाया जाएगा ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं, और आप कह रहे हैं मजबूरी। उसके जवाब हमने कहा है कि हम जो है फर्दन ही एक साथ सबको बुलाएं, और अगर नहीं बुलाते तो जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। अच्छा, चलें एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें चीमा साहब। काफ लीग के साथ सारे मामला, सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामला जो चल रहे थे, ये सारे मामला फाइनल हो गए, अब कोई बीच में गुंजाइश तो नहीं रह गई? देखिए, वो हमारे इत्तेहादी हैं और हमारा जो है बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ चल रहा है, और उनकी भी ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन में वो हमारे साथ जो है सीट एडजस्टमेंट करके जो है हमारे इत्तेहादी के तौर पर इलेक्शन में आए। तो इसमें अब मामला जो हैं बड़े अच्छे खुशरूबी से उम्मीद है कि तय हो गए हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मामला अच्छे चलेंगे। आइंदा भी मामला अच्छे चलेंगे। बहुत शुक्रिया उमर सरफराज चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पंजाब की और मजमूई तौर पे पाकिस्तान की सियासत पे मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब की सियासत अब किस तरीके से चलेगी? जिस तरह अभी ब्रेक से पहले उमर सरफराज चीमा साहब ये बात करके गए हैं कि अंडरटेकिंग अदालत ने ली है कि असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। कब तक? अगली समात तक। अगली समात कब है? 11 जनवरी को। अब 11 जनवरी तक पंजाब की असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा, तो सवाल ये है कि एतमाद का वोट क्या लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? जिस तरह उमर सरफराज चीमा साहब ये कहते हैं कि उसके लिए हालात होते हैं, आईनी तकाजा होता है, तो गवर्नर ने वो आईनी तकाजा पूरा नहीं किया, तो एतमाद का वोट लेने की अगर नौबत आएगी तो हम जरूर लेंगे। वो नौबत कब आएगी? और गवर्नर क्या दोबारा फिर से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? यह भी एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून आमिर सईद रान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर रान साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। आमिर रान साहब, पंजाब का बनेगा क्या? अब जो फैसला हुआ, अदालत ने जो अंडरटेकिंग ले ली, अब इसके बाद आप पंजाब में देख क्या रहे हैं कि आईनियों कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए क्या एतमाद का वोट लिया जाएगा या असम्बली तहलील करने के लिए अदालत से फिर रुजू किया जाएगा? देखिए जी, जो आज कल गवर्नर साहब ने रात के अंधेरे के अंदर पंजाब के लोगों के साथ जो ज्यादती करने की कोशिश की, तो कोर्ट ने आज उसको वाज़े तौर पर उसका जो ऑर्डर था वो सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि आप इतने दिनों के अंदर आप एतमाद का वोट लें। अब एतमाद का जो वोट लेना है, क्योंकि जब तक ये केस पेंडिंग है उस वक्त तक
दोबारा गवर्नर साहब ये नहीं कह सकते कि आप एतमाद का वोट लें। हाँ, इस हद तक उन्होंने कहा है कि मीनवेल जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। तो जो एक लोगों के माइंड में ये बात चल रही थी कि पंजाब के अंदर अब एक आईनी बहरान आने वाला है, वो इस वक्त ऑलमोस्ट रुक चुका हुआ है। आमिर साहब, आप वकील, आप पेश भी हुए आज अदालत में, और आप पटिशनर भी थे अली जफर साहब के साथ, और इससे पहले भी चौधरी परवेज इलाही साहब की सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन थी उसमें भी आप ही थे। दो चीज़ें ज़रा अवाम जानना चाहती है, सुनना चाहती है। आज गवर्नर का आर्डर जो था, जो डिनोटिफाई था, उसको क्या कालादम करार दे दिया, गलत करार दे दिया गया? एक तो ये बता दें, और दूसरा, क्या ये अगर वो गलत करार दे दिया गया है तो फिर आइंदा समाअत किस काम के लिए रखी गई है? समाअत की जो तारीख दी गई है वो किस चीज़ के लिए दी गई? देखिए जी, जो आज वाला जो ऑर्डर था, वो अभी ऑर्डर को सेटिस्फाइड नहीं किया गया, उसको एज अ इंटरम ऑर्डर के तौर पर वो ऑर्डर जो है ना सस्पेंड किया गया है। जो ऑर्डर सस्पेंड होता है उसको फिर जब उसकी फाइनल आगे हियरिंग होनी है, उस फाइनल हियरिंग वाले दिन तक वो आगे चलना है। उस दिन उनकी तरफ से रिप्लाई आना है, और रिप्लाई आने के बाद फिर उसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया ये ऑर्डर जो था वो पेटेंटली इलीगल था, तो कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर सकती है। तो जो केस जब तक सेटिस्फाइड न हो, अभी उन्होंने इस ऑर्डर को सस्पेंड किया है, क्योंकि उन्होंने ये चीज वाज़ेह तौर पर देख ली है कि गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि बगैर सुने, क्योंकि सीएम साहब ने कभी भी रिस्ट्रेन शो नहीं की थी कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर कैटेगोरिकली एक लीगल ओपिनियन लेके लिख दिया। और जो हमारे थे चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे भी जबरदस्ती उन्होंने एक ऑर्डर पेपर साइन ले लिए। तो एक पेटेंटली इलीगल ऑर्डर था, जिसको यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। एक बात तो ये कि चलते इजलास के दौरान एतमाद के वोट के लिए गवर्नर का कहना, क्या ये आईनी है? ये तो बात की है, ये तो बात की है कि वजीर आला ने इनकार नहीं किया, लेकिन उससे तो ये साबित होता है कि उन्होंने जो पहले तरीकाकार अपनाया वो फिर ठीक है। देखिए जी, सादी सी बात है, आर्टिकल जो 54 है उसकी 54 की सब क्लास जो 2 है वो बड़ी क्लियर है कि जो इजलास असेंबली का जो असेंबली के मेंबरान की रिक्वेजिशन के ऊपर स्पीकर कॉल करता है, उसको प्रोरोग करने का इख्तियार भी स्पीकर के पास है। उसका बुलाए हुए इजलास को गवर्नर प्रोरोग नहीं कर सकता। तो इस हालात के अंदर जो इससे 41th सेशन था, जो कि उस वक्त की जो एक गवर्नमेंट थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत तरीके से आई है, उन्होंने गवर्नर साहब ने एक सेशन कॉल किया था, वो सेशन अभी तक उन्होंने प्रोरोग नहीं किया। यही इसी तरीके की सूरत हाल जो नहीं किया, इसी तरीके की सूरत हाल विफाक में थी। सदर ममलिकत ने भी आर्टिकल के 54 के तहत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की बात की थी, तो क्या फिर वहां पे सदर का इकदाम भी गलत था? नहीं जी, सदर ने इसमें कोई इजलास बुलाने की ऐसी कोई बात नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कि इस लिहाज से इसमें तो इन्होंने सिंपल एक डेट दे दी कि फलां डेट को ये इजलास होगा, और इजलास के साथ ही साथ उस वक्त उसके ऊपर इत्तेमाद का वोट भी लिया जाएगा, जो कि वो कर नहीं सकता। वो सिर्फ एक मैक्सिमम वो कर सकता है गवर्नर कि वो इजलास कॉल कर सकता है, समन कर सकता है, लेकिन आगे जो उसके बिजनेस है उसको फिक्स करने के इख्तियार वो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पंजाब असेंबली में दिया गया है, जो कि स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, और स्पीकर ने उसके मुताबिक करना था। तो स्पीकर की पावर्स को स्लब करने की कोशिश की गई थी। तो इसमें पावर उसकी थी, लड़ाई स्पीकर की और गवर्नर की थी, और साथ में जो कहते हैं कि जिसको डिनोटिफाई कर दिया गया वो सीएम पंजाब और उसकी कैबिनेट को, जो पंजाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां कैबिनेट के बगैर सूबा चल नहीं सकता, और वो सूबा इंपैक्ट के मुताबिक सिर्फ अकेला जो है वो जो चीफ मिनिस्टर वो भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, आमिर साहब एक मुझे चीज बता दें, क्या कानून के मुताबिक हम जानना चाहते हैं, बल्कि हम क्या सारी कौम जानना चाहती है, सारा दिन का रात से लेकर अब तक लोग जो है ना वो बड़े परेशान रहे कि सबसे बड़े सूबे के साथ ये हो क्या रहा है। एक तो ये बता दें कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब इन दिनों में 11 तारीख तक या 12 तारीख तक जो भी डेट आपको मिली है, इस दौरान में चौधरी परवेज इलाही साहब बज़ाते खुद इत्तेमाद का वोट हासिल कर सकते हैं, या इत्तेमाद का दोबारा वोट हासिल करने के अहकामात या हदायत गवर्नर की तरफ से आएगी तो फिर किया जाएगा, या इसकी नौबत ही नहीं? देखिए जी, बात सीधी सी है, हमें इत्तेमाद का वोट हम तब लें जब हमें ये पता हो कि हमारे साथ मेजॉरिटी नहीं है। ये तो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है कि ये इत्तेमाद का वोट लें।
अगर उनको शक है कि हमारे पास इत्तेमाद का वोट, हमारे पास बंदे पूरे नहीं है, तो आज वो क्यों भागे हैं? वो अपने पास उन्होंने तहरीक अदम इत्तेमाद फाइल की हुई थी, उसके ऊपर वोटिंग कराते, उनके पास बंदे मौजूद थे, तो हमारी गवर्नमेंट को जो है ना प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से टॉपल कर देते, उसके बाद नया इलेक्शन हो जाता। लेकिन वो उस चीज से भी भाग गए और उन्होंने कहा कि आप इत्तेमाद का वोट लें। वो इत्तेमाद का वोट हम लेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम इत्तेमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन जो तरीका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में दिया गया है उसके मुताबिक लेंगे ना, किसी की विम और विश के ऊपर तो नहीं लेंगे। या उनकी तरफ से आएगा कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट आनी शुरू होगी उनके किसी मिनिस्टर की कि हम इस वक्त तक नहीं लेंगे तो हम सील कर देंगे। ये कौन सी दूध रबड़ी की दुकान है जिसको सील कर देंगे? ये सूबा पंजाब है, जिसका पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जा रहा है, लोगों की खिदमत की जा रही है, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करी जा रही है। आमिर साहब, क्या गवर्नर इतने सादा थे कि उन्हें समझ नहीं आई कि मैं ये जो नोटिफाई कर रहा हूँ, जो जिस कानून के तहत कर रहा हूँ, ये सुबह उठ जाएगा कोर्ट से, सबको पता था ये उठ जाएगा कोर्ट से, तो क्या वो किसी प्रेशर में किया उन्होंने? उनके जो मशीर थे, जो कानूनी मशीर थे, उन्होंने उनसे गलती करवाई या किसी तरफ से हुक्म आया? तो देखें जी, हुक्म भी हो सकता है, हुक्म भी थे, कई जगहों के हुक्म थे, लेकिन उनके साथ जो एक किस्म के वो जो सियासी तौर पे वो कहते हैं बच्चे होते हैं, जिस तरह तातरड़ जैसे बच्चे जिन्होंने पता नहीं कभी कानून पढ़ा भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन को उंगली दिखाते फिर रहे होते हैं, वो बंदे बैठ के उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिठाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाना है, तो उनसे फिर इस तरह के ऑर्डर मुतवक्के है ना। अगर उनके पास प्रॉपरली कोई ओपिनियन ली जाती तो वो कोई बंदा भी होता उनको गाइड करता कि ये आप ऑर्डर गलत करने जा रहे हैं। लेकिन इस जैसे जब लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी कानून पढ़ा नहीं है, तो इस तरह के ऑर्डर रहेंगे और ऐसे इलीगल ऑर्डर्स को वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे और कोर्ट उनको सेटिस्फाइड करती रहेगी। और आज कोर्ट ने बड़ा एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने पंजाब की जो कैबिनेट थी और सीएम को रिस्टोर किया है ताकि वो पंजाब के सूबे की खिदमत कर सके। बाकी जो है इत्तेमाद का वोट, वो उसके मुताबिक जब जरूरत पड़ेगी हम फील करेंगे कि हमारे पास बंदे नहीं है, हम अपने आपको पेश कर देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर सईद राना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाजत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आने के बाद।